मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तो वही इसरो आज इतिहास रचने जा रहा है। I am a fan of Modi, so I have to say that. क्या आपने कभी सोचा है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री ग्लोबल स्पेस रेस में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने में कैसे कामयाब रहा? कहानी भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो की स्थापना से शुरू होती है। एक व्यक्ति विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की दिशा तय की। साराभाई, जिन्हें अक्सर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, भारत जैसे राष्ट्र के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता और इसके लाभों में विश्वास करते थे। इसरो की विनम्र शुरुआत 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के साथ हुई थी। एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के नाम पर आर्यभट्ट ने विशाल ब्रह्मांड में भारत की पहली यात्रा को चिन्हित किया। यह एक उपग्रह के लिए छोटा कदम था, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बड़ी छलांग थी। एक उभरते अंतरिक्ष संगठन से वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बनने तक इसरो की यात्रा भारत की वैज्ञानिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण। यह एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो सितारों तक पहुंचता है और उन्हें अपनी पकड़ में पाता है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा कई उल्लेखनीय मील के पत्थर से भरी थी। आइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानें। यह दृढ़ संकल्प, प्रतिभा और सितारों तक पहुंचने की चाहत की कहानी है, लेकिन बजट पर। 2008 की अक्टूबर में इसरो ने भारत की पहली चंद्र जांच चंद्रयान 1 लॉन्च की। प्रतीकात्मक रूप से कहें तो इस मिशन ने भारत को चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला चौथा देश बना दिया था। लेकिन जिस चीज ने चंद्रयान 1 को वास्तव में अलग किया वह चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज थी। एक महत्वपूर्ण खोज जिसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। अब आइए 2013 नवंबर तक तेजी से आगे बढ़े। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। यह एक साहसी उपलब्धि थी जिसने भारत को इंटरप्लैनेटरी मानचित्र पर स्थापित किया। लेकिन मंगलयान मिशन के बारे में जो बात वास्तव में उल्लेखनीय है वो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। पूरे मिशन को केवल $74 मिलियन के बजट के साथ पूरा किया गया था, जो आमतौर पर ऐसे मिशन के लिए लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। अगर देखा जाए तो यह हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम महंगी थी। हाँ, आपने सही सुना, भारत ने अंतरिक्ष के बारे में एक फिल्म बनाने की लागत से भी कम कीमत पर मंगल ग्रह पर एक जांच भेज दी थी। ये मिशन सिर्फ चंद्रमा या मंगल ग्रह तक पहुंचने के बारे में नहीं थे, वे यह प्रदर्शित करने वाले थे कि अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन केवल सबसे धनी देशों के लिए विलासिता नहीं है। यह इसरो के नवोन्मेषी दृष्टिकोण और लागत प्रभावशीलता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसरो ने संचार और मौसम संबंधी प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1981 में भारत के पहले संचार उपग्रह एप्पल के लॉन्च से लेकर 27-17 में एक ही लॉन्च में रिकॉर्ड तोड़ 104 सैटेलाइट्स को कक्षा में भेजने तक इसरो ने लगातार हर संभव सीमा को आगे बढ़ाया है। ये उपलब्धियां सिर्फ तकनीकी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का पता लगाने की भारत की आकांक्षा को भी दर्शाती है। इसरो की कहानी सपनों, नवाचार और लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो वर्तमान में कई अभूतपूर्व परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है, जो भारत को अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशंस के एक नए युग में लॉन्च करने के लिए तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की। यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों या गगनयान को अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन सिर्फ सितारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में भी है। गगनयान मिशन 2 से 3 व्यक्तियों के दल को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा। मिशन की योजना देर रात 24 बजे के लिए बनाई गई है और अंतरिक्ष यात्री वर्तमान में रूस में इंटर्स ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं।
गगनयान के अलावा इसरो आगामी चंद्र इन्वेस्टिगेशन मिशन चंद्रयान 3 के लिए भी तैयारी कर रहा है। हालांकि लैंडिंग योजना के अनुसार नहीं हुई, पर ऑर्बिटर काम करता रहा और बहुमूल्य डेटा वापस पृथ्वी पर भेजता रहा। चंद्रयान 3 का लक्ष्य इस नींव पर निर्माण करना और चंद्र मिट्टी को इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए चंद्रमा पर सफलतापूर्वक एक रोवर उतारना है। यह मिशन 24 में लॉन्च होने वाला है और चंद्रमा के बारे में हमारी समझ पर नई रोशनी डालने का वादा करता है। लेकिन वह सब नहीं है। इसरो अन्य रोमांचक परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिसमें सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन और मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 भी शामिल है, जो लाल ग्रह की खोज जारी रखेगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए इसरो की कमिटमेंट को अंडरलाइन करती है। अंतरिक्ष एजेंसी न केवल ब्रह्मांड में अपनी पहचान बनाना चाहती है, बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार की संस्कृति को भी बढ़ावा देना चाहती है। यह स्पष्ट है कि सितारों इसरो के लिए सीमा नहीं है, वे शुरुआती पॉइंट है। इसरो का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसरो की यात्रा सिर्फ भारत के बारे में नहीं है, वह ग्लोबल सहयोग के बारे में है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह इन्वेस्टिगेशन एक अकेली यात्रा नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें इसरो को गर्व है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ इसरो के सहयोग को ले। ये साझेदारियां केवल संसाधनों और प्रौद्योगिकी के साझा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के बारे में हमारी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के बारे में है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ इसरो का पुराना रिश्ता रहा है। दोनों ने मंगल ऑर्बिटर मिशन से लेकर निसार सैटेलाइट तक कई परियोजनाओं पर सहयोग किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी की सतह डिस्टॉर्शन का अध्ययन करना है। लेकिन सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका तक नहीं रुकता। इसरो के संबंध अटलांटिक पार यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तक फैले हुए हैं। उन्होंने चंद्रयान 1 मिशन पर एक साथ काम किया है, जिसने चंद्रमा पर पानी के निशान खोजे थे। यह एक क्रांतिकारी खोज थी, जिसने न केवल चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को फिर से परिभाषित किया। इसरो ने कई पृथ्वी ओवरव्यू और उपग्रह संचार परियोजनाओं पर फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES के साथ भी साझेदारी की है। इन्होंने इस क्षेत्र में रूस के विशाल अनुभव का लाभ उठाते हुए मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के साथ मिलकर भी काम किया है। इसरो का सहयोग केवल स्पेस प्रोग्रेसिव देशों तक ही सीमित नहीं है। इसने अल्जीरिया, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल और कई अन्य देशों को अपने उपग्रह लॉन्च करने में मदद की है, जिससे उन्हें अपनी अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन यात्रा में सहायता मिली है। यह सहयोग केवल साझेदारियों से कई अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ग्लोबल अंतरिक्ष समुदाय के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इनमें से प्रत्येक सहयोग अपने साथ ज्ञान और विशेषता का खजाना लेकर आता है, जो ब्रह्मांड के बारे में हम जो जानते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये साझेदारियां केवल वैज्ञानिक खोज के बारे में नहीं है, वे कूटनीति के बारे में भी है, नेशंस के बीच पुल बनाने के बारे में है, सहयोग और पारस्परिक सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के बारे में। वे भारत को न केवल एक भागीदार के रूप में, बल्कि ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक नेता के रूप में स्थापित करते हैं। इन सहयोगों के माध्यम से इसरो ने न केवल ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में योगदान दिया है, बल्कि भारत को एक जिम्मेदार अंतरिक्ष प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहा है। इसरो और भारत की अंतरिक्ष दृष्टि का भविष्य क्या है? जैसे जैसे हम भविष्य में उतरते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि इसरो के लिए आकाश कोई सीमा नहीं है, बल्कि यह शुरुआत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की भविष्य की योजनाएं और भी अधिक महत्वाकांक्षी और रोमांचक है, क्योंकि वे जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखती है। इसरो का भविष्य का लक्ष्य अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन और प्रौद्योगिकी में ग्लोबल नेता बनना है। इसमें शुक्र और मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की योजना के साथ साथ इंटरप्लैनेटरी इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है। यह मिशन सिर्फ नई सीमाओं तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने के बारे में भी है। इन मिशनों से एकत्रित डेटा हमें पृथ्वी की जलवायु, मौसम के पैटर्न और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। इंटरप्लैनेटरी इन्वेस्टिगेशन के अलावा इसरो अपनी अंतरिक्ष पर्यटन योजनाओं के साथ सितारों की भी तलाश कर रहा है। वे ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो इंसानों को अंतरिक्ष की यात्रा करने और सुरक्षित वापस लौटने की अनुमति देगी। यह केवल एक नई इंडस्ट्री और टूरिज्म अवसर पैदा करने के बारे में नहीं है,
यह वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वाली एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में है, जो मानव ज्ञान और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। लेकिन इसरो का दृष्टिकोण सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और पर्यटन से परे है। यह समाज की भलाई के लिए अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग करने के बारे में। इसरो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह अंतरिक्ष विज्ञान का लाभ भारत के हर कोने तक, हलचल भरे शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक पहुंचे। इसमें संचार, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। यह वास्तव दुनिया की समस्याओं को हल करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग करने के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा भारत की स्पेस विजन का एक अन्य प्रमुख पहलू है। इसरो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक उपग्रह प्रौद्योगिकी विकसित करने पर काम कर रहा है। इसमें निगरानी उपग्रह, संचार उपग्रह और नेविगेशन उपग्रह शामिल है। यह प्रौद्योगिकियां भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेंगी और इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगी। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात भारत के स्पेस विजन इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में है। अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन में अन्य देशों के साथ सहयोग करने का इसरो का एक लंबा इतिहास है। उनका मानना है कि अंतरिक्ष शांति, सहयोग और आपसी सम्मान का क्षेत्र होना चाहिए। वे अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे सामूहिक ज्ञान और क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। संक्षेप में, भारत की स्पेस विजन इन्वेस्टिगेशन सामाजिक लाभ, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग के बारे में है। यह जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने और मानवता की भलाई के लिए प्रयास करने के बारे में है। ये आशा, प्रेरणा और प्रगति का प्रतीक है। जैसा कि इसरो सितारों तक पहुंचना जारी रखता है, यह न केवल भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि लाखों लोगों को बड़े सपने देखने और असंभव तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। याद रखें, अंतरिक्ष के क्षेत्र में असंभव एक और चुनौती है जिसे दूर किया जाना बाकी है।